हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम पॉलिनोमियल का 2.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x। एक पॉलिनोमियल p ऑफ x दे रखा है एंड डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल g ऑफ x। ठीक है, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। मतलब जैसे हमने नंबरों का डिवीजन देखा था, नंबर का डिवीजन अगर मान लो 9/4 करना है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा तुम्हारा 2 टाइम में 8 1। तो ये क्या होगा, ये किसका काम करता है, डिविडेंड का। ठीक है, ये आपका डिवाइजर का काम करता है और ये कोसेंट और ये रिमाइंडर का काम करता है। तो हमने अभी तक हमने नंबरों का डिवीजन देखा है, बट हमने अभी पॉलिनोमियल का डिवीजन नहीं देखा। तो देखो, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो यहां पर देखो ध्यान से, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर एंड कोसेंट फाइंड आउट करना है। हमें ये दिया हुआ है, डिविडेंड एंड डिवाइजर दे रखा है। तो डिविडेंड ये हो गया और डिवाइजर ये हो गया। मतलब जिसकी पावर कम होगी, मतलब x की हाईएस्ट पावर जिसमें कम होगी उसको हम डिवाइजर बोलेंगे, और एक जिसमें पावर ज्यादा होगी उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। तो आइए समझ में, देखो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखते हैं कैसे डिवीजन होता है। देखो स्टूडेंट, तो अब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखेंगे। देखो अब क्या है, इसको इससे डिवाइड करोगे, x का स्क्वायर माइनस 2, सेम लिखना वैसे ही है। अब देखो x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर ध्यान दो, जैसे अब देखो इसको इससे डिवाइड करना है तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा। अब देखो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, जैसे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे पावर 3 है, पावर 2 है, 5, मतलब पावर देखो x की पावर 2 पहले नहीं लिख सकते। मतलब ये जो ऑर्डर है, एक्सपोनेंट है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, चाहे डिवाइजर हो चाहे तुम्हारा डिविडेंड हो, उनके जो वेरिएबल की जो पावर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में। अब यहाँ पे देखो डिवाइड करते हैं, देखो हमें ये देखना है और ये देखना है। तो एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे एक्स क्यू बनेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स से हमारा जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमारा एक्स क्यू देगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या देगा, एक्स क्यू। तो हमें फर्स्ट वेरिएबल को देखना है, बाकी कुछ भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये लाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, कितना है, एक्स क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है, माइनस 2x आएगा। तो माइनस 2x हम जो इसके नीचे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि x स्क्वायर है और ये क्या बन रहा है, x वेरिएबल बन रहा है। तो हम क्योंकि इसी को हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं, सेम पावर होगा उसी में हमारा सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन हो सकता है, डिफरेंट पावर में नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, सब्ट्रैक्शन का साइन चेंज होता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे देखो प्लस हो गया माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये माइनस 3x स्क्वायर। अब ये देखो प्लस 2x 5x कितना देगा, 7x माइनस 3 उतार लिया। देखो इसको भी ऐसे लिख लिया, 5x प्लस 2x 7x, और इसको ऐसे लिख लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हमें देखना है इसको, देखो ये माइनस 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे माइनस 3x स्क्वायर दे। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो देखो इसको इससे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे माइनस 3x स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 और इंटू 3 6 हो जाएगा, लेकिन प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 6। इतनी बात समझ में आ रही है। कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे ही लिखा। ठीक है, अब देखो अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या, साइन चेंज होगा। तो माइनस है तो ये प्लस साइन होगा और ये माइनस साइन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये तो कैंसल आउट हो गया, माइनस है ये प्लस है। अब ये क्या देगा, 7x, और ये देखो माइनस 3 माइनस 6 कितना देगा, माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब इसको इससे डिवाइड नहीं किया क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर आ गई। इसकी पावर क्या है, x का स्क्वायर है, और इसकी पावर क्या है, 7x मतलब 1 है। तो अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, और ये हमारा जो आया वो क्या है, कोसेंट आया।
देयरफॉर यहां पे लिख लोगे रिमाइंडर इक्वल टू 7x माइनस 9 एंड क्वोशेंट इक्वल टू क्वोशेंट कितना हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, तो स्टूडेंट तो पहले का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहता है खुद से भी सॉल्व कर सकता है। तो देखो स्टूडेंट सेकंड वाला भी हम कर लेते हैं। देखो तो इसकी पावर बड़ी है तो इसको डिविडेंड कंसीडर करेंगे, इसको डिवाइजर। तो अब यहाँ पे देखो तो इसको हम क्या लिख लेंगे x की पावर 4। अब देखो ये तुम्हारा क्या है 3x स्क्वायर, x की पावर 4 के बाद क्या आना चाहिए 3 की पावर x की पावर 3 आनी चाहिए, बट यहाँ पर नहीं दे रखा है तो थोड़ा सा गैप दे देंगे। गैप यहाँ पर दे देंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो x की पावर क्यूब रहेगा तो इसके पहले हम लिख सकते हैं, या एक काम करो ऐसे कर लो 0x की पावर क्यूब। ठीक है, ऐसे ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 इंटू समथिंग 0 ही देगा। तो ये हेल्प हमें क्या करेगा, अगर कोई x की पावर आ जाता है तो उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सके। तो अब यहाँ पे देखो अब क्या है इसको, तो इसको देखो एक सिस्टमेटिक में मैं लिखा नहीं है, इसको पहले लिखना पड़ेगा ऐसे x की पावर क्यूब मतलब x का स्क्वायर। अब देखो इसको यहां पर लिखना पड़ेगा माइनस एक्स प्लस 1। ये अब सिस्टमेटिक वे में हुआ मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देखो इससे हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे आप डिवाइड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट कैसे डिवाइड करेंगे, तो अब हमें यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर हमें क्या लाना है x की पावर 4 लाना है। तो हमें x किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या देगा x की पावर 4 देगा। तो देखो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई x की पावर 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या देगा माइनस आ जाएगा साइन, और ये क्या देगा x की पावर क्यूब देगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर x की पावर क्यूब का टर्म भी लिखा है। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या देगा प्लस एक्स का स्क्वायर देगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है साइन चेंज होता है। ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो x की पावर 4 प्लस है माइनस से कैंसिल होगा। अब क्या देगा 0 टाइम x का क्यूब है और ये 1 टाइम है, तो क्या इनको ऐड करेंगे क्या मिलेगा x का क्यूब मिलेगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस यहाँ पर भी हो गया, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 4x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये 5। ठीक है, इतनी बात सब हमने नीचे लिख लिया वैसे आई बस समझ में। अब यहाँ पे देखो हमें क्या लाना है x का क्यूब, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किसे प्लस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो यहाँ पर है वही लाना होता है, इसीलिए हम अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस x से मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस x है इसीलिए हम प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या देगा x का क्यूब देगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस देगा x का स्क्वायर देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस x मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। अब ये क्या देगा माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर आया, अब देखो 4x माइनस एक्स प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5 ये वाला ऐसे लिख लिया इसको। ठीक है, तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं। अब देखो माइनस 3x स्क्वायर लाना है, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से। देखो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, जिससे क्या देगा ये देगा। देखो इसको इससे करो तो क्या देगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 3। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या करो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये क्या माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस है माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 प्लस 3 8 बच गया। अब हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया। Therefore, रिमाइंडर इक्वल टू कितना आया, रिमाइंडर इक्वल टू हमारा 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, एंड क्वोशिएंट कितना आ गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का भी देख लेते हैं हम, तो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। देखो इसमें x क्या है, इस पर क्या दे रखा है 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो देखो x की पावर 4 थोड़ा सा गैप देंगे। ठीक है, गैप देंगे हम थोड़ा सा,
अब ये क्या हो जाएगा -5x+6, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं, देखो -5x+6, और ये क्या आ जाएगा +0x⁴, स्क्वायर भी नहीं है तो 0x², ऐसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत x² की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, तो इसको पहले सिस्टमैटिक वे में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे -x²+2, ठीक है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा x² + 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, x⁴ लाना है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो जाके प्लस देगा। जो यहाँ पर है वही लाना होता है हमें, ठीक है। +x⁴ है तो +x⁴ ही लाना पड़ेगा, तो -x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x², तो माइनस प्लस देगा, और x⁴ + 2 मतलब x⁴ हो जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल होता है, पावर ऐड होता है, आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x⁴। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, देखो x⁴, ठीक है, ये माइनस तुम्हारा ये आ जाएगा 2x², ठीक है। ये तो क्यूब की जरूरत पड़ी ही नहीं हमारी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये देखो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसकी जरूरत है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, 0 × x³ है, तो मतलब सॉरी, मतलब वो लिखेंगे जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x³ वाला टर्म कोई नहीं आया है हमारा, इसलिए हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, 0 टाइम x², ये कितना 2x² हो जाएगा, -5x+6, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। अब देखो 2x², तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से करना पड़ेगा, देखो तभी तो आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2x², और इसको इससे करेगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो सब्ट्रैक्शन करेगा, माइनस और ये प्लस देगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, -5x+10 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट है, इसकी पावर क्या है, कम है, लीनियर है, मतलब ये क्वाड्रेटिक बनता है, ये लीनियर है, तो अब डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, तो हमारे पास देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू कितना आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू -5x+10, ठीक है, एंड क्वोशिएंट कितना आ गया, इक्वल टू -x²-2, ठीक है स्टूडेंट। और भी मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप करिए सॉल्व। तो देखो बच्चे, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो बच्चों, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कैसे करें। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है उसके लिए भी, या सिंपल भी बना सकते हैं, एलसीएम लेके इसको 3x² -5 और 3, तो 3 रिमूव करके इससे डिवाइड करके दे सकते हैं, लेकिन अब ऐसे भी किया जा सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना आपको। तो देखो मैं कैसे करता हूँ इसको डिवाइड, तो देखो x² -5/3, ठीक है। अब ये क्या है, 3x⁴ +6x³ -2x² -10x -5, देखो डिवाइड करके देखते हैं। अब देखो हमें 3x⁴ लाना है, 3x⁴ लाना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x⁴ लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम 3x² से करना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको करो x², तो क्या जाएगा 3x⁴। हमें पहले वाले टर्म को देखना, ना ही कि सेकंड वाले को, तो हमें ये लाना है, तो हमें इसको ध्यान देना पड़ेगा, तो इसको 3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा 3x⁴, ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग बचा इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 × 3x², कैंसिल हो गया, क्या देगा -5x², ठीक है। तो माइनस, अब यहां पे इसके नीचे लिखा -5x², क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 6x³, और देखो प्लस है और ये माइनस है, तो क्या बचेगा, तो 3x² -10x -5। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब हमें क्या लाना है, अब देखो ये क्या है, x², तो हमें 6x³ लाना है, हमें ये लाना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x से करना पड़ेगा। देखो 6x × x², इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो हमें 6x लेना पड़ेगा +6x करके देखो, तो क्या देगा 6x³ देगा, जो हमें ये मिल जाएगा। तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6x³, ठीक है। फिर इसको भी तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5/3 × 6x, तो देखो कितने टाइम में करेगा, 2 टाइम में, तो मतलब -5 × 2x मतलब -10x देगा,
क्लियर है स्टूडेंट? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर -10x मिल रहा है। क्लियर है? अब क्या करें, इसके नीचे लिखो, क्योंकि इसका भी पावर लीनियर है, इसका भी लीनियर है, तो लीनियर वेरिएबल है, x क्या है, पावर 1 है, तो इसी के नीचे लिखेंगे। अब देखो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x का स्क्वायर और -5। ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर लाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, 3x का स्क्वायर देगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -5/3 इंटू 3 से 3 कट गया, -5 आ गया। तो यहाँ पे देखो माइनस और ये प्लस देगा, तो कैंसिल हो गया, क्या है, रिमाइंडर कितना है, 0। तो देखो स्टूडेंट, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0 एंड क्वोशंट इक्वल टू 3x का स्क्वायर, या 6x + 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन में आप घबराइए मत, ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट, ये वाला भी हम डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि देखो मैं हर टाइप के डिवीजन बता देता हूं, जिससे मतलब फ्रैक्शन वाला बता दिया, रूट वाला भी हम बता देते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर रूट वाला कैसे कर रहे हैं, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन करके बता देता हूं कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोसीजर सेम है, किसी के लिए कोई चेंजेस नहीं है, चाहे कोई रूट आए, चाहे फ्रैक्शन आए, चाहे सिंपल नंबर्स आए, तो सबके लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, तो उसमें घबराने वाली बात है ही नहीं कोई। तो देखो इसको इससे डिवाइड करते हैं, x - √5 और ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब -3 √5 x का स्क्वायर प्लस 13x, ये 13x -3 √5। ठीक है, तो इससे परेशान वाली बात नहीं है, हमें जैसे डिवाइड करते थे वैसे इसको भी डिवाइड करना है। देखो हमें x का क्यूब लाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x का क्यूब। क्लियर है? अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, -√5x का स्क्वायर मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो √5 इंटू x का स्क्वायर क्या देगा, -√5x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यही लिखा हमने। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन करने साइन चेंज होगा, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, -3 टाइम, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या -3 टाइम √5x स्क्वायर है और ये प्लस √5x का स्क्वायर है। ठीक है, आएगा समझ में, √5 यहाँ पर रखो। ठीक है, √5। तो अब यहाँ पे देखो ये 3 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो क्या होगा, -2 टाइम √5x का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक काम करो यहां पे ध्यान दो, √5x स्क्वायर को t मान लो। ठीक है, t मान लो तो क्या होगा, -3t + t, तो क्या देगा, -3t में t माइनस करें तो क्या -2t आएगा। तो t क्या है हमारे पास, 2 क्या है, t क्या है हमारे पास, √5, तो √5x का स्क्वायर। बस ऐसे भी कर सकते हैं, या मैंने जो अभी बताया -3 √5x का स्क्वायर प्लस √5x का स्क्वायर, तो ये क्या देगा, ये 3 टाइम √5x का स्क्वायर है, ये 1 टाइम है, तो क्या देगा 3 टाइम में से 2 टाइम 1 टाइम माइनस कर देंगे, क्या आएगा 2 टाइम √5x का स्क्वायर। या ऐसे करो या ऐसे करो, एडज्यूम करके कर लो। ठीक है, t को मतलब इसको t मान के कर सकते हैं, तो बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं ऐसे करके बता रहा हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा -2 √5x का स्क्वायर और ये 13x 3 √5। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हमें क्या लाना है, -2 टाइम √5x का स्क्वायर, तो x तो है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 √5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो इससे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू -2 √5x, तो क्या होगा, तो 2 टाइम 5x का स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू x का स्क्वायर देगा, तो क्या आ जाएगा -2 √5x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, देखो तो √5 इंटू -2 √5x, तो देखो माइनस माइनस प्लस देगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर √5 है। ठीक है, सॉरी √5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू √5 इंटू √5 इंटू x, ठीक है, 2 इंटू √5 क्या देगा 5 इंटू x, तो मतलब 10x आ गया। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 10x आएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो ये 10x हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? हमने मल्टीप्लाई करके भी देख लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 2 √5 इंटू एक्स, मतलब √5 क्या रहेगा 5x, तो ये क्या होगा 10x आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करके साइड में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, देखो तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, या ये कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या देगा, प्लस 13x है 10x, तो ये क्या देगा 3x, और ये 3√5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो अब हमें क्या लाना है, 3x लाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, +3, ठीक है। तो 3 से करो तो ये क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 3x आ गया, फिर इसको इससे करेंगे तो -3√5 आएगा, 3√5 आएगा, ठीक है। ये क्यूब रूट नहीं है, 3 इंटू √5 है, क्यूब रूट अलग होता है, 3 इंटू, देखो ये 3 इंटू √5 है। अब देखो ये सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यहाँ पर साइन माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 0, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू क्या बचा, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0, एंड क्वोशेंट इक्वल टू, क्वोशेंट कितना आया, x का स्क्वायर माइनस 2√5 x + 3 है, ठीक है। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो मैं अब कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए और देखिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रखा है बोर्ड पर, और उसके साथ मैंने आंसर भी लिख रखा है, क्वोशेंट और रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x एंड बाय g of x, मतलब p of x को g of x से डिवाइड करना है, ठीक है। देन क्वोशेंट एंड रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है आपको सामने, इसको करके डिवाइड करके बताना है, इसको देखो, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो और आंसर अपना मैच कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं कैसे डिवाइड करना है, और आंसर भी साथ में लिख रखा, अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, तो ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।